वेलकम टू आमनेर एजुकेशन। आज हम छत्तीसगढ़ एमसीक्यूज 1 को देखेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम आज 10 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस टेस्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो सबसे पहले आप उस लिंक पर जाइए और टेस्ट को दिलाइए, तब ये वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, छत्तीसगढ़ एक संभाग के रूप में अस्तित्व में कब आया, मतलब छत्तीसगढ़ संभाग कब बना। तो इसका सही आंसर क्या है ना। ऑप्शन आपके पास दिया है 1861, 1962 या 1862 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ संभाग बना 1862 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, 1862 में। क्या हुआ था उस समय, भारत का जो मध्य प्रांत था, छत्तीसगढ़ है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे क्षेत्र शामिल थे। तो उस मध्य प्रांत से 5 संभाग बनाया गया, ठीक है। और उस 5 संभाग में से एक संभाग बनाया गया था छत्तीसगढ़ को, ठीक है। और उसका मुख्यालय बनाया गया था रायपुर को, ठीक है। और अभी संभाग कितना छत्तीसगढ़ में, तो 5 संभाग है, ठीक है। रायपुर, बिलासपुर है ना, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग। दुर्ग सबसे छोटा वाला संभाग है और बस्तर सबसे बड़ा संभाग है। संभाग का जो मुखिया जो होता है, प्रमुख जो होता है, उसको बोलते हैं संभाग आयुक्त, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या फिर 1,87,192 वर्ग किलोमीटर, या फिर 32,35,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर कितना है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है ना, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, है ना। छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्रफल है। पूरे भारत का ये 4.11% हिस्सा है, ठीक है। और पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर तीसरा को देखते हैं हम, किस दिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 1 नवंबर, 28 नवंबर, 4 सितंबर या फिर 5 मई को। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, 2017 में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा दिवस, राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई थी, ठीक है। इसी वजह से प्रत्येक साल 28 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस, ठीक है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण आर्द्र या उष्ण आर्द्र दोनों, या अत्यधिक शुष्क। अत्यधिक शुष्क नहीं है, छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है उष्ण एवं आर्द्र दोनों है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती या खारून नदी। तो है ना, इसका सही आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, ठीक है। शिवनाथ नदी महाराष्ट्र से निकलती है, गढ़चिरौली से, ठीक है। और वो बहते हुए है ना 290 किलोमीटर तक बहते हुए वो महानदी में मिलती है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा दूरी तक लंबाई तक बहने वाली ये है नदी है, 290 किलोमीटर तक, शिवनाथ नदी। लेकिन एक और प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी, लंबी नदी, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर होता है महानदी, ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, और शिवनाथ जो है वो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। महानदी की जो लंबाई है ना, और वो निकलती कहाँ से है, सिहाव पर्वत से, ठीक है। सिहाव पर्वत से, धमतरी से निकलकर वो उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। और इतनी दूर तक की जो लंबाई जो है वो है ना 858 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन सिहाव पर्वत से निकलकर वो छत्तीसगढ़ बस में, है ना, उड़ीसा को नहीं जोड़ेंगे तो छत्तीसगढ़ बस में बहती है, उसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। लेकिन शिवनाथ की लंबाई कितनी है छत्तीसगढ़ में, 290 किलोमीटर। इस वजह से छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, 290 किलोमीटर शिवनाथ नदी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, छत्तीसगढ़ में कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है, ठीक है। बिंजवार है, धनवार या खैरवार या फिर मझवार जनजाति, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ में खैर नामक जो पेड़ होता है उससे कत्था निकालने का काम करती है खैरवार जनजाति के लोग, ठीक है। तो इसका सही आंसर खैरवार जनजाति, ठीक।
ऐसा प्रश्न आता है ना, कि कुछ जनजाति है उसका उनका कार्य पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगरिया लोग हैं, वो लोग है ना लौह शिल्प का काम करते हैं। कंडरा लोग बांस से बर्तन बनाने का काम करते हैं। बंजारा लोग है ना गोदना गोदने का काम करते हैं। तो ऐसा मतलब पूछा जाता है कि कौन से जनजाति किस तरह के काम है ना करते हैं, ठीक है। तो खैर नामक पेड़ से कत्थन निकालने का काम खैरवार जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। ये सरगुजा है ना बलरामपुर सूरजपुर ऐसे रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 7, चंदेनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है इनमें से? हीर रांझा या दुष्यंत शकुंतला या लोरिक चंदा या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो जो चंदेनी जो लोक गायन है इसके जो प्रमुख पात्र है वो है लोरिक चंदा। लोरिक और चंदा दोनों के प्रेम कथा पे ये गायन है ना आधारित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा लोक गायन का प्रमुख पात्र कौन है? लोरिक चंदा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां, अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? ठीक है, अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? बैसाख में या सावन में या भाद्र में या अश्विन में? तो अक्ति हम मनाते हैं जिसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, ठीक है, बैसाख के महीने में, ठीक है। बैसाख का जो तृतीय जो तिथि होता है शुक्ल पक्ष में है ना, उस दिन हम अक्ति के त्योहार को मनाते हैं, ठीक है। और इस दिन क्या करते हैं है ना, पुत्री पुत्रा का विवाह भी उस दिन किया जाता है, ठीक है। तो अक्ति का त्यौहार हम मनाते हैं कब? बैसाख में। ऐसा मतलब हमको जो हिंदी जो महीना है उसको भी हमको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये सब महीने को अच्छे से, जैसे कि है ना 12 जो महीना हिंदी महीना चैत बैसाख जेठ आषाढ़ है, सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ऐसा 12 महीना है, इसको भी हमको याद करके या फिर उसको ध्यान में हमको रखना चाहिए, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। अरकट्टा का क्या अर्थ है? ऐसा प्रश्न भी आता है, छत्तीसगढ़ी शब्द जो होता है उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। इसको भी किसी पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अरकट्टा मतलब क्या होता है? तो अरकट्टा मतलब सड़क होता है या गली या छोटा रास्ता या फिर बड़ा रास्ता, ठीक है। तो अरकट्टा का मतलब होता है यहाँ छोटा रास्ता, ठीक है। अरकट्टा मतलब छोटा रास्ता, तो इसको भी रखेंगे। ऐसे छत्तीसगढ़ी शब्दों को भी और भी कई जो है शब्द है उसके बारे में भी हमको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मित्र एक पत्रिका था उस समय, उसका प्रकाशन किसने किया? तो ऑप्शन है आपके पास माखनलाल चतुर्वेदी, माधव प्रसाद मिश्र या माधवराव सप्रे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे माधव राव सप्रे, ठीक है। किसने प्रारंभ किया था? माधवराव सप्रे ने, ठीक है। माधवराव सप्रे जी को है ना छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं। इन्होंने इस पत्रिका को 1900 में प्रकाशित किया था, ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ मित्र है ये छत्तीसगढ़ का है ना प्रथम समाचार पत्र था। इसको बिलासपुर से पिंडर से इसको प्रकाशित किया गया था, इसको भी याद हम रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 प्रश्न हुए है ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिला होगा है ना, और भी वीडियो आपको मिलेगा है ना। इस वजह से आप जो ये चैनल है ना आमनेर एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम दूसरे टेस्ट में, ठीक है।